घोर तपस्या के जरिए रक्तबीज नाम के एक असुर ने एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसके वजह से उसको हराना लगभग नामुमकिन हो चुका था। उसके पास एक खतरनाक वरदान था कि जब भी उसका खून जमीन पर गिरेगा तो वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। अब क्योंकि वो एक असुर था इसलिए उसने इसका गलत उपयोग करना शुरू किया, जिसके वजह से तीनों लोकों में सभी उससे परेशान हो चुके थे। जिसके बाद काली ने उसके पूरे आर्मी को मारना शुरू किए और मारते ही उसका खून तुरंत पी जाते उससे पहले कि वो जमीन पर गिरे। और अंत में काली रक्तबीज का भी सारा खून पी जाती है जब तक वो अनकॉन्शियस होकर मर नहीं गया। अब इस कहानी में कई सारे रहस्य छुपे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पुराणों में लिखे कहानियाँ कोई साधारण कहानियाँ नहीं हैं। जो कोई भी इन्हें डिकोड कर पाएगा वो दूसरों से ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है। और कभी कभी बहुत ही मिस्टीरियस और अनजाने चीज़ें भी इन कहानियों से बाहर निकल सकते हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम काली को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। काली दरअसल माँ दुर्गा से ही ओरिजिनेट हुए हैं, जिसका एक अलग कहानी है। महिषासुर को हराने के बाद सारे देवता रक्तबीज से परेशान थे। देवताओं ने उसको मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके खून के हर एक बूंद गिर गिर कर रक्तबीज का पूरा एक आर्मी बन चुका था, जिसको हराना अब नामुमकिन था। इसलिए सारे देवता मदद के लिए माँ दुर्गा के पास गए और तभी माँ दुर्गा ने काली का रूप लिया, या फिर कह सकते हैं कि काली को मैनिफेस्ट किया। अब क्योंकि रक्तबीज बहुत घायल हो चुका था इसलिए कॉन्स्टेंटली उसका खून जमीन पर गिर रहा था और नए रक्तबीज उत्पन्न हो रहे थे और रक्तबीज का एक बहुत बड़ा आर्मी फॉर्म हो चुका था। लेकिन अल्टीमेटली काली और सारे मातृकाज ने मिलकर सारे नकल रक्तबीज को और अंत में असली रक्तबीज को भी मार दिया। लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि असली रक्तबीज मर चुका है, इसलिए उसके बाद भी वो निर्दोष इंसानों को मारने लगी। जिसको रोकने के लिए भगवान शिव माँ काली के रास्ते में आके लेट जाते हैं और फिर काली को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस कहानी का ये एंडिंग किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। फिर ये कहानी इतना पॉपुलर कैसे हुआ? प्रोबेबली इस तस्वीर के वजह से। समय के साथ हो सकता है कि लोगों को इस तस्वीर का एक्चुअल मतलब ना समझ आया हो कि काली शिव के ऊपर क्यों खड़ी है, इसलिए रक्तबीज के कहानी से इसको जोड़ दिया गया। लेकिन हम इस कहानी को एकदम से डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म में बहुत सारी नॉलेज और कहानियाँ एक्चुअली लिखे ही नहीं गए, क्योंकि वैदिक एरा में वर्ड ऑफ माउथ से ही नॉलेज पास ऑन होते थे। इसलिए ये कहानी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन इस कहानी की सच्चाई अगर हम मार्कंडेय पुराण में देखें तो उसमें एक भाग है देवी महात्माया। ये सारी कहानियाँ हमें वही देखने को मिलते हैं और उसमें इस कहानी का एंडिंग अलग है। मार्कंडेय पुराण के हिसाब से रक्तबीज को हराने के बाद माँ काली कुछ और असुरों को हराते हैं और फिर वापस अपने आप ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि सही है, क्योंकि एक देवी होने के बावजूद भी ऐसे होश खोकर साधारण इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कहानी थोड़ा अजीब है। और इसी कहानी के वजह से कई लोग माँ काली से डरते भी हैं। लेकिन अगर हम तांत्रिक ट्रेडिशन में देखें तो हमें काली के बारे में बहुत सारे नए और अनोखी चीजें पता लगती है। अगर हम माँ काली के तस्वीर को सही से देखें तो उनके एक हाथ में तलवार है जिससे वो असुरों का वध करते हैं, दूसरे हाथ में एक कपाल या फिर स्कल से बना कप है जिसमें वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं। नीचे हमें कई सारे कटे हुए हाथ देखने को मिलता है और काली भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए हैं। अब इस तस्वीर में छुपे हिडन मैसेजेस को डिकोड करने के लिए हमें मार्कंडेय पुराण के देवी महात्माया वाले पार्ट को सही से समझना जरूरी है। देवी महात्माया में यूनिवर्स के प्राइमरी फोर्सेस को देवियों के रूप में दिखाया गया है, बैलेंस और इक्वालिटी को समझाने के लिए। लेकिन काली बाकी देवियों से काफ़ी अलग है, क्योंकि काली रिप्रेजेंट करता है टाइम और डेथ को। संस्कृत में काली शब्द का मतलब भी यही है। काली को अक्सर डरावने फॉर्म में दर्शाया जाता है, लेकिन काली एक्चुअली में हमें मदद करना चाहती है, क्योंकि काली टाइम और डेथ की देवी है। और जैसा कि हमें पता है कि सनातन धर्म में समय और डेथ को एक चक्र समझा जाता है, एक नेवर एंडिंग साइकिल जो हमेशा रिपीट होती रहती है, और काली हमें इसी चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं। काली के हाथ में कटा हुआ सर हमारे फॉल्स कॉन्शियसनेस और इल्यूजन को दर्शाता है। उनके हाथ का तलवार उस नॉलेज को दर्शाता है जो उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और नीचे कटे हुए हाथ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है, जिससे काली हमें आसानी से मुक्त करा सकते हैं।
काली देवी शक्ति का दूसरा रूप है, इसलिए ये तस्वीर जो हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर भगवान शिव नॉन डोमिनेटिंग पावर है और काली डोमिनेटिंग पावर है। और ये तस्वीर ये दर्शाता है कि शक्ति के बिना सब कुछ इनएक्टिव है, जैसे कि हमारा शरीर भी पावर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। काली इस कभी न खत्म होने वाले चक्र के शुरुआत और अंत को दर्शाता है और भगवान शिव उस एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से काली उत्पन्न होती है और एक के बिना दूसरा संपूर्ण नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट हमें अर्धनारीश्वर में भी साफ देखने को मिलता है। हम इंसान हमेशा सबसे पावरफुल ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, जबकि हमारे शास्त्र हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों में कोई भी ज़्यादा या कम पावरफुल नहीं होता, बल्कि दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक जैसे ये सारे कहानियाँ भी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। कुल मिलाकर ये जो हमें पुराणों में बार बार देवों और असुर में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, हमें ये दर्शाता है कि कैसे हमें हमारे अंदर छुपे बुरे शक्तियों को ख़त्म करना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ अच्छे गुण होना काफ़ी नहीं है, हमें स्पिरिचुअल पाथ पर अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन डिटेल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।